नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है एस के यादव और दोस्तों आज मैं आपको ऑटोकैड से संबंधित एक खास जानकारी की वीडियो देने के लिए आया हूं। दोस्तों पिछली मैंने ऑटोकैड की जितनी वीडियो दी है उसमें मैंने दोस्तों ऑटोकैड के कुछ मेनू बार्स को क्लियर कराया है। इसे आप कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में बताया। आज हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन है जो उसे यूज़ करना सीखेंगे। बेसिकली दोस्तों हमने इसमें कौन कौन से मेन्यू बार क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों हमने इसमें कर लिया अपना ड्रॉ मेन्यू क्लियर कर लिया है, मॉडिफाई मेन्यू क्लियर कर लिया है। आज दोस्तों हम डायमेंशन के बारे में पता करेंगे कि डायमेंशन में क्या क्या है। बेसिकली दोस्तों वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं है अगर आप समझेंगे आराम से तो, बट अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप इसके लिए परेशान हो जाएंगे। मैं आपको यही सजेशन दूंगा यार कि वीडियो का फोकस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। बेसिकली हम अपना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं यार तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले हम अपना डायमेंशन ओपन करते हैं। पहले ये जो मेन्यू आ रहा है इसे हटा देता हूँ मैं। अब दोस्तों हम अपना डायमेंशन ऑप्शन करते हैं और दोस्तों सबसे पहले यूज़ होगा लाइनर। लाइनर बेसिकली दोस्तों यूज़ होता है किसी लाइन का साइज पता करने के लिए, किसी लाइन का साइज पता करने के लिए। कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले ड्रॉ में जाइए, लाइन लीजिए और लाइन खींच दीजिए, और लाइन खींच दी और फिर एंटर किया। दोस्तों ये हमने एक लाइन खींच दी बट हमें पता नहीं है कि क्या है, कितनी बड़ी लाइन। तो हम इसका साइज़ कैसे पता करेंगे, तो जाएंगे यहाँ पर डायमेंशन पर और लाइनर पर क्लिक कर देंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करेंगे एंड इसके एंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे। फिर इसको ऊपर की ओर खींचेंगे और क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये देखिए दोस्तों आपको इसका साइज़ दिख जाएगा कि ये इसका साइज़ जो है वो ये है। बेसिकली यहाँ पर हमने कोई भी साइज़ नहीं लिया था, कुछ भी लाइन खींच दी थी इसलिए हमें ऐसा दिखा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ भी लाइन बना देते हैं बट उसका साइज़ हमें पता नहीं रहता, तो साइज़ हम पता कर सकते हैं। या आपने कोई पूरी की पूरी शेप बना के तैयार कर दी, अब आप उसके लाइनर दिखाना चाह रहे हैं कि उसका साइज़ कौन सा कितना कितना है, या पता करना चाह रहे हैं क्योंकि आप एक शेप पे बहुत देर तक काम करते हैं तो बेसिकली आपको ध्यान नहीं रहता। आप बाद में इसी तरीके से उसके साइज पता कर सकते हैं। अब हम अपना दूसरा ऑप्शन लेते हैं, तो फिर जाएंगे इसमें। अब दोस्तों आपका एलिगेंट लाइन। दोस्तों बेसिकली इसकी बात करें तो यार ये भी सेम वैसा ही है जैसे कि आपका लाइनर है, बट लाइनर एक सीधे उसमें करता है और एलिगेंट आपका तिरछे में करता है। बेसिकली कैसे किया जाएगा मैं करके बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम ड्रॉ में गए, हमने लाइन की मदद से मान लीजिए एक शेप बना दी इस तरीके की, एंटर किया। अब दोस्तों हम डायमेंशन में गए, एलिगेंट लाइन पर क्लिक किया और स्टार्टिंग पॉइंट पे किया एंड एंड पॉइंट पे, और फिर इसे आगे की तरफ खींच देंगे। बेसिकली दोस्तों ये उसी चीज़ को तिरछे में दिखा रहा है, देखिए दोस्तों ये रहा। और हमने जो लाइनर से यूज़ किया था तो दोस्तों लाइनर जो है वो आपका सीधे सीधे में दिखाता है, जैसे कि ये देखिए दोस्तों। दोबारा ले लेते हैं। लाइनर है दोस्तों, मैंने बता दिया आपको ये सीधे सीधे में दिखाता है, ये देखिए दोस्तों सीधा सीधा दिखा रहा है। बट आपका एलिगेंट जो है वो इसी की शेप में दिखाएगा, यानी अगर तिरछी लाइन का तिरछी शेप बना रखी है आपने तो ये उसी शेप में उसका साइज़ दिखाएगा। बेसिकली इन दोनों का यूज़ साइज़ देखने के लिए ही है, और यूज़ के ऊपर बात है, आप जैसे चाहे वैसे करें। अगला टूल्स देखते हैं हम। अब बात करते हैं दोस्तों रेडियस की। दोस्तों रेडियस क्या है, इसका यूज़ क्या है। दोस्तों इसका बेसिकली आपको यूज़ पता करने के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जाइए ड्रॉ में जाकर आप सर्कल पे क्लिक कीजिए और सर्कल पे जाकर आप सेंटर रेडियस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक रेडियस का ये बना लीजिए। और अगर आप इसमें कुछ साइज़ देना चाह रहे हैं साइज़ आप डाल सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ इसे मान लीजिए 10, तो ये 10 हो गया। अब दोस्तों अगर आपको इसका रेडियस पता करना है कि कितना है, बेसिकली अभी यहाँ पर कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा और आप इसे लाइनर से नहीं देख सकते हैं, इसे आप रेडियस से ही चेक करेंगे। तो रेडियस से चेक करने का प्रोसेस क्या, आप सिंपली जाएंगे डायमेंशन पर और आप जाएंगे रेडियस पर और अपनी शेप की किसी भी लाइन पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ क्लिक, और आप इसे बाहर की तरफ खींच सकते हैं ऐसे, और फिर एक बार क्लिक कर देंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर दिख जाएगा और आपका रेडियस जो है वो है 10। मैंने इसे 10 रेडियस का बनाया था इसलिए 10 दिखाई दे रहा है। अब आपकी शेप कहाँ पर है, तो हमें जाएंगे इस हाथ पे क्लिक करेंगे और इसे हम आगे की ओर खींचेंगे शेप को। तो ये रही हमारी शेप। तो मैं फ़िलहाल मैं इसे कर देता हूँ कंट्रोल ले करके डिलीट। आई होप आप समझ गए होंगे इसे।
सो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जुगाड़। जो दोस्तों जुगाड़ जो है दोस्तों, ये बेसिकली क्या करता है, ये लाइन को अंदर की ओर खींचता है। जैसे कि अभी हमने साइज को पता करने के लिए लाइन को बाहर खींचा था, बट इसमें ये अंदर की ओर खींचता है। सो बेसिकली मैं इसे करके बता देता हूँ। जैसे कि हम ड्रॉ में गए और हमने एक सर्कल में गए और हमने एक शेप बना दी, और ये हमने कर दी 20 रेडियस की। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे, 20 रेडियस की कर दी हमने। अब दोस्तों हमें इसका साइज पता करना है, तो बेसिकली अगर हम इसके साइज की लाइन जो है वो बाहर को नहीं अंदर की तरफ रखना चाह रहे हैं, सो हम इसके लिए क्या करेंगे, डायमेंशन पे जाएंगे और जुगाड़ पे क्लिक करेंगे, अपनी शेप पर क्लिक करेंगे, और ये लाइन देखिए दोस्तों अंदर की ओर आएगी। ये देखिए दोस्तों, अभी आप इस लाइन को अंदर की ओर कहीं पर भी यूज़ में ले सकते हैं। सो बेसिकली मान लीजिए मुझे इसे यहाँ पर दिखानी है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक, और इस यहाँ से यहाँ तक मैं आपको कहाँ दिखानी है, तो मुझे यहाँ दिखानी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, एक बार क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों हम जूम करके देखते हैं, तो देखिए दोस्तों ये 20 रेडियस का आपका ये साइज अंदर की ओर शो कर रहा है। सो दोस्तों जुगाड़ में यही खास ऑप्शन रहता है कि इसकी जो लाइन है ये अंदर की ओर चलती है, बाहर की ओर नहीं चलती। मगर अगर आप अपने रेडियस यूज़ किया, सो रेडियस में बाहर को चलेगी, अंदर को नहीं चलेगी। सो सबका यूज़ अलग अलग है। सो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डायमीटर। बेसिकली दोस्तों डायमीटर का यूज़ शेप के साइज को नापने के लिए ही किया जाता है, यानी आपने कोई भी शेप बनाई है उसके साइज को नापने के लिए ही इसका भी यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक शेप बना लेते हैं ताकि आपको समझा सकें। सो बेसिकली हम जाएंगे ड्रॉ पे, सर्कल पे जाएंगे, फिर दोस्तों सेंटर डायमीटर पे क्लिक कर देंगे। अभी तक हमने रेडियस को यूज़ किया था, अब हम डायमीटर को करते हैं। सो डायमीटर को हमने सिलेक्ट किया और एक डायमीटर का हमने गोला बना लिया। सो अभी हम इस पर साइज डाल देते हैं, तो मैंने मान लीजिए इसे कर दिया 20 डायमीटर का, और इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें इसका साइज पता करना है। सो हम बेसिकली कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे डायमेंशन पर और जाएंगे डायमीटर पर, और अपनी शेप की लाइन पर क्लिक करेंगे, और ये देखिए दोस्तों ये आप बाहर की तरफ खींचता है डायमीटर, और हम इसे जूम करके देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दिखा देगा कि 20 डायमीटर का है। सो बेसिकली डायमीटर जो है दोस्तों वो गोल और इस ये शेप में दिखाई देता है इसका सिंबल, और जो आपका रेडियस है उसमें आर दिखता है। सो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। डायमीटर में दोस्तों ये दिखता है गोल है, और इस पर इस तरीके का माइनस का निशान सा दिख रहा है, बट रेडियस में ये आर आगे आर शो करता है। सो बेसिकली आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो मैं करता हूँ कंट्रोल लेकर के डिलीट, और हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। सो दोस्तों अब है आपका एलिगुलर। एंगुलर दोस्तों बेसिकली आपका शेप में एक तरीके का चाप लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। कि चाप जैसे कि दोस्तों आपने कोणमिति, आपने ज्योमिति, अगर आपने मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ी है या समझी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कोण बनाने के लिए कि कितने अंश का है, 90 का है, 30 का है, 60 का है, 55 का है, 50 का है। सो कैसे पता किया जाता था, तो वही सिंपल प्रोसेस इसका भी है। आप इसकी मदद से पता कर सकते हैं कि उसका क्या साइज है। सो कैसे करेंगे, तो सिंपली आप जाएंगे ड्रॉ पे, और लाइन की मदद से आप एक शेप बना दीजिए। जैसे कि दोस्तों ये देखिए मैंने बना दी, और एंटर कर दिया, ये बन गई। अब दोस्तों हमें इसका पता करना है कि कितने अंश में। सो बेसिकली हमने बना दी। अब हम जाएंगे डायमीटर पर और एंगुलर पर क्लिक करेंगे, और पहली लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरी पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये हमें शो कर रहा है कि ये है हमारा 50 डिग्री का कोण, यानी कि इस ये और ये हमारा 50 डिग्री का है। और अगर यहीं पर ही अगर मैं बना दूंगा इसे इस तरीके से, तो इसे चेक करेंगे हम जब एंगुलर पे जाकर, तो ये देखिए दोस्तों ये 90 अंश दिखा रहा है। सो बेसिकली 90 ऐसा ही होता है। सो इसमें कोई अलग बात नहीं है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे एंगुलर को यूज़ करना। सो दोस्तों अगला है आपका बेस लाइन। दोस्तों बेस लाइन भी सिंपल आपका सेम वैसा ही रहता है चाप लगाने के लिए ही, बट इसका तरीका थोड़ा अलग टाइप का है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जाएंगे ड्रॉ में, और ड्रॉ में जाकर हम एक शेप बना लेते हैं लाइन की मदद से। सो मैंने एक शेप बना दी लाइन की मदद से। फिर हम जाएंगे एंगुलर पे। सो हम डायमेंशन में जाके एंगुलर पे क्लिक करेंगे और उन्हीं दोनों लाइन पे क्लिक कर लेंगे। सो ये देखिए दोस्तों ये 55 डिग्री का दिखा रहा है, ठीक है।
अब दोस्तों जाएंगे हम चाप लगाने के लिए, हम जाएंगे बेस लाइन पे। सो बेस लाइन हमारी ये रही। तो ये देखिए दोस्तों, अगर यही लाइन हमारी इस सीध में रहेगी तो ये 35 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर रहेगी तो इतने डिग्री का। दोस्तों बेसिकली इसमें डिग्री चेंज हो जाएगा, जैसे कि अभी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, सो अगर अब हम जूम करके इसे देखेंगे तो ये 37 डिग्री का हो जाएगा। सो मैं इस पर एक और लगा देता हूँ। अब मैं इसे कर देता हूँ माइनस और इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको। सो बेसिकली दोस्तों अगर हम इसमें बात करें, अगर 55 डिग्री का रहता है तो वो इस तरीके से इतना करके इतना खुला रहेगा। बट अगर वही आपका 37 डिग्री का रहेगा, सो वो ऐसे जाएगा और ये इतना खुला रहेगा। तो बेसिकली दोस्तों ये सभी चाप लगाने के ही यूज़ में है, और इसकी मदद से आप इसी के अंडर में और भी जान सकते हैं कि आप कितना करेंगे तो कितने का हो जाएगा। यानी कि अगर आपको मान लीजिए 50 से कम का करना है, 50 का करना है, तो आपको किस हद तक घुमाना पड़ेगा। सो उसकी मदद से आप जान सकते हैं, बेस लाइन की मदद से। सो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, बट अगर नहीं समझे हो तो कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इससे संबंधित आपको आगे ट्यूटोरियल में समझाएंगे, जिसमें मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली कुछ बताऊँगा, सो आप वहाँ पर समझ जाएंगे। सो दोस्तों अगला ऑप्शन है कंटिन्यू। कंटिन्यू का यूज़ दोस्तों बेसिकली चाप को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ में जाएंगे और ड्रॉ में जाकर हम लाइन की मदद से एक शेप बना लेंगे। सो मैंने लाइन की मदद से एक शेप बना दी। फिर दोस्तों हम एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम जाएंगे अपने डायमेंशन पर और हम जाएंगे एंगुलर पर, और फिर अपनी 2 लाइनों पर क्लिक करेंगे और देखते हैं ये हमारा कितने का है। तो ये हमारा 59 डिग्री का दिखा रहा है। सो इसे हम 59 डिग्री का रहने देते हैं। अब हमें इसमें आगे क्या करना है, सो दोस्तों अब हमें इसे चाप को आगे की तरफ खींचने के लिए हमें क्या करना है, फिर हम जाना है डायमेंशन पर और अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये देखिए ये हमारा खुल जाएगा। जैसे कि अब हमें मान लीजिए इसे 37 का करना है तो हम यहाँ कर देंगे तो 37 का हो जाएगा। अगर हमें इसे 17 का करना है तो हम इस सीध में कर देंगे तो 17 का हो जाएगा। 35 का करना है। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जब आप इसे एंटर करके जूम करके देखेंगे सो आप इसको समझ जाएंगे कि अगर आपको 60 से कम का करना है तो आपको ऐसे करके इतने का करना पड़ेगा। अगर आपको 37 का करना है तो आपको यहाँ से करके इस सीध में जाना पड़ेगा। सो बेसिकली दोस्तों ये जो लाइनें आपको समझ में आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, वो सिंपली यही बताना चाह रही हैं कि अगर आपका 37 का है तो आपको क्या करना है, ये आपकी सीधी लाइन जाएगी और वो यहाँ से इस तरीके से मुड़ जाएगी। सो बेसिकली मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपका 37 का है तो सिंपली आपकी एक लाइन यहाँ पर जाएगी और यहाँ से ये सीधी जो ये आपको दिखाई दे रही है ये इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 37 का। और इसी तरीके से अगर आपका 7 का है तो 7 के में ये सिंपली ये वाली लाइन सीधी की सीधी मैं लाइन ले लेता हूँ। तो ये वाली लाइन आपकी सीधी की सीधी जाएगी इस कोने पे और यहाँ से ये इस तरीके से सीधी चल जाएगी। तो ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। सो यही प्रोसेस है इनका। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर शो भी कर रहा होगा स्क्रीन पर। नीचे देखिए दोस्तों दिखा रहा है 31 सेल्सियस, इस सीध पे आपका दिखा रहा है 45 का और इस पे आपका दिखा रहा है 59 का। सो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। सो मैं इसे कर देता हूँ कंट्रोल ए करके डिलीट और आई होप आप इसे समझ गए होंगे। सो अपना नेक्स्ट ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। सो दोस्तों अगला आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों टॉलरेंस। दोस्तों टॉलरेंस वैसे तो दोस्तों बेसिक है, बट इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि इसको सीखना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ सिंबल मिलते हैं तो जो आपकी शेप आप कुछ भी बनाएंगे तो उसमें आप यूज़ करेंगे, यानी कि आप नक्शा या कुछ भी बनाएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। ये लेडर आपका भी मैं छोड़ देता हूँ। दोस्तों आप जाएंगे टॉलरेंस पे और इसमें दोस्तों आपको दिखाई देंगे ये ऑप्शन। तो इसमें दोस्तों बेसिकली अगर आप इस पर क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट में जो बॉक्स में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपकी स्क्रीन पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से आप जो सिंबल लेना चाह रहे हैं, अपने जो भी शेप बनाएंगे उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं सो ले सकते हैं। सो सिंपली सबसे पहले क्या कीजिए, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी संख्या देनी है कि वो कितनी हाइट का कितना क्या होना चाहिए। तो मैं इसे कर देता हूँ, मान लीजिए 5 कर दिया मैंने और इसे मैंने ओके कर दिया। सो अब मैं स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो 5 दिखाई देगा उसमें। सो अब हम दोबारा से करके देख लेते हैं। कंट्रोल ए करके करता हूँ डिलीट और फिर जाते हैं हम इस पर और हम जाते हैं टॉलरेंस पे
और फिर हम ले लेते हैं। फिर दोस्तों मैंने ये ले लिया और मैंने इस बार कर दिया इसे 10 और ओके कर दिया। और अब हम जब ऐसे क्लिक करेंगे तो ये 10 दिखेगा। सो बेसिकली दोस्तों इसका यूज़ आप जब इससे कुछ शेप बनाएंगे उसमें इसका यूज़ करेंगे। और ऐसे दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा लेता हूँ। जैसे कि आपको इसमें ये सारे मिल रहे हैं, इसमें आपको इसमें ये सारे मिलेंगे, फिर आपको इसमें ये मिलेंगे और इसमें ये मिलेंगे। सो इस तरीके से इसमें सभी में अलग अलग हैं, बहुत सारे। सो इनका यूज़ आप कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ इसे बंद और हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेंटर मार्क। तो दोस्तों सेंटर मार्क आपका बेसिक है वैसे तो दोस्तों, बट यूजलेस है दोस्तों। इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली अगर आपने कोई गोल शेप बनाई, उसका बीच का सेंटर पता करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपली आप इसकी मदद से ही करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ड्रॉ में जाइए और सर्कल पे क्लिक कीजिए। सर्कल पे जाने के बाद आप सेंटर डायमीटर पे क्लिक कीजिए और आप एक शेप बना दीजिए। दोस्तों मैं साइज नहीं डालना, मैं कुछ किसी भी साइज की बना देता हूँ। अब दोस्तों हमें इसका सेंटर पता करना है। सो सेंटर पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम जाएंगे डायमेंशन पर और सेंटर मार्क पर क्लिक करेंगे, फिर अपनी शेप पर क्लिक करेंगे। सो दोस्तों शेप पे क्लिक करते के साथ ही सेंटर आपको ये दिख जाएगा, जहाँ पर आपको एक क्रॉस दिख रहा है। क्रॉस के एकदम बीचों बीच का हिस्सा जो रहेगा यही सेंटर है इस गोले का। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है जो उसका यूज़ है दोस्तों लीडर। दोस्तों हमारा यूज़ होगा और ऑफलाइन यूज़ होगा और हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लीडर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है मैं भी आपको क्लियर करा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ड्रॉ में जाइए और एक शेप बना लीजिए कुछ इस तरीके की। सो ये हम शेप बना देते हैं। ये मैंने शेप बना दी दोस्तों कुछ इस तरीके की। सो बेसिकली इसका यूज़ होता है दोस्तों, आप लाइन के आगे एक एरो तरीके का, एरो टाइप का कुछ दिखाना चाह रहे हैं, यानी तीर तरीके का कुछ शो कराना चाह रहे हैं। सो वो कैसे कराएंगे लाइन में अपनी? सो लाइन में शो कराने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि आपको जाना है डायमेंशन पे और आपको यूज़ करना है लेडर लाइन को क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि आप एरो कहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर या यहाँ पर। सो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे? इस सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर अपनी नेक्स्ट लाइन पे ले जाएंगे लास्ट में और वहाँ पर छोड़ देंगे। सो यहाँ पर ले जाने के बाद, छोड़ने के बाद हम एंटर करेंगे। तो हम जूम करके देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों हमें एरो टाइप का यहाँ दिखाई देगा। सो यही अगर आप और भी कहीं दिखाना चाह रहे हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे? फिर से जाएंगे इसमें ही और लेडर पे क्लिक करेंगे, फिर फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे ले जाएंगे। सो इस तरीके से आपका ये दूसरी जगह भी शो करने लगेगा। देखिए दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों अगर आप यहाँ पर भी दिखाना चाह रहे हैं तो सिंपल ही है, आप सेम प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कीजिए, जहाँ पर दिखाना दोस्तों सबसे पहले आपको वहाँ पर क्लिक करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद अपने दूसरे ऑप्शन पे ले आके क्लिक कर दीजिए, फिर 2 बार एंटर कर दीजिए, 1 2। और ये देखिए दोस्तों आपको ये यहाँ पर भी दिखने लगेगा। सो इसी तरीके से आप नेक्स्ट जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे करता हूँ कंट्रोल लेकर के डिलीट और हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ओवलाइन। दोस्तों ओवलाइन बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो आप शेप बनाते हैं उसकी शेप में कुछ एक डिफरेंस सा कर देता है। सो बेसिकली आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं करके बता देता हूँ। सो सबसे पहले हम ड्रॉ में जाएंगे और कोई शेप बना लेते हैं। तो मैं लूँगा लाइन और लाइन की मदद से एक शेप बना देता हूँ कुछ इस तरीके की। सो दोस्तों हमने ये शेप बना दी, फिर एंटर कर देते हैं। फिर दोस्तों अब हमें जाना है, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें जाना है डायमेंशन पर, लाइनर पर क्लिक करना और इसको नीचे से क्लिक करके इसके दोनों पॉइंट को और लाइन को नीचे की तरफ खींच देना है, जिससे हमें बेसिकली पता चल जाए कि हमारे कितनी लाइन है नीचे की। सो हमने दोस्तों इसका डायमेंशन निकाल लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है? हम चाह रहे हैं कि जिसका डायमेंशन है ऐसा ना दिखाई दे, थोड़ा तिरछा सा दिखाई दे, जैसे कि ये हमारी शेप दिख रही है थोड़ी तिरछी टाइप में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो बेसिकली हम जाएंगे डायमेंशन पर और ओवलाइन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम अपने डायमेंशन पर क्लिक करेंगे जो हमारा डायमेंशन निकला हुआ है। सो बेसिकली मैं इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कहीं पर भी क्लिक कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं कहीं पर भी कर रहा हूँ तो इफेक्ट सारे पे नज़र आ रहा है। तो मैं इस पर कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ, तो आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा कि मैंने कहाँ किया था। फिर दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक संख्या डालनी है, तो मैं संख्या डाल देता हूँ। मैंने कर दी दोस्तों 50 और फिर हम एंटर कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसका डायमेंशन जो निकल के आया वो भी तिरछा हो जाएगा, जैसे कि हमारी शेप है जिस तरीके से। सो बेसिकली इसका यूज़ यही है कि आप डायमेंशन को भी वैसे ही शो कराना चाह रहे हैं शेप के मुताबिक या शेप के अकॉर्डिंग,
जैसे कि सेम में दिखाई दे रहा है। सो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो मैं इसे करता हूँ कंट्रोल ए करके डिलीट। और सो दोस्तों आपका डायमेंशन आज पूरा क्लियर कर दिया मैंने, जिसमें दोस्तों मैंने लाइनर, एलिजेंट और आपका जो भी इसमें मेन है जो आपका ज़रूरी है तो दोस्तों मैंने इसमें सभी करा दिया है, जो बेसिकली आपको काम आएगा। और आई होप आप समझ गए होंगे इसमें। सो ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें जो मैंने कराया नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। दोस्तों बेसिक जो आपको समझ में आना चाहिए और जितना आपके लिए अच्छा रहेगा समझने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऑटोकैड कोई छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें मैंने आपको फर्स्ट टाइम वीडियो जो बताई थी उसमें ही मैंने आपको बता दिया था। इसमें बहुत सारी अकॉर्डिंग है जो सब अपने यूज़ के हिसाब से यूज़ करते हैं। सबकी अलग अलग प्रोसेस है, सबका अलग अलग करने का तरीका है और समझने समझाने का तरीका है। सो बेसिकली आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और मैं सबसे पहले सजेशन यही करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट स्टार्टिंग से ही आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए ऑटोकैड ट्यूटोरियल की, जिसकी दोस्तों आपको सारी की सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेसिकली इसकी वीडियो ख़त्म होते के साथ ही आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी। सो अभी मैं इसका करता हूँ प्रोसेस ख़त्म। और दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन में मिलेंगे, जिसमें दोस्तों मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली करवाऊँगा। मेन्यू बार के ऑप्शन है दोस्तों वो ये 3 हैं, जिनकी मदद से आप अभी आगे कुछ सीखेंगे। सो बेसिकली जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा हम टूल्स को भी क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे टूल्स आपको ज़रूरी है एकदम से ही सब कुछ चाहिए। जैसे जैसे यूज़ होता रहेगा हम वैसे वैसे टूल्स की तरफ चलते रहेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है इसमें टूल्स वो दोस्तों बेसिकली होता है ड्रॉ, डायमेंशन एंड मॉडिफायर, जो दोस्तों बेसिकली मैंने आपको क्लियर करा दिया है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों प्लीज़ यार एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, ताकि कुछ चेंजेस करना हो, मुझे कुछ समझाने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं उस चीज़ को और बेहतर तरीके से कर सकूँ। तो इसलिए दोस्तों बेसिकली मैं आपसे यही कहूँगा यार कि प्लीज़ आप मुझे बैक टू बैक जानकारी देते रहिए कि वीडियो कैसी लग रही है कैसी नहीं। सो आज के लिए इतना ही था, देखते हैं और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।